दोस्तों नमस्कार। भाजपा एक तरफ कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ उनके नेता बिहार के बहन बेटियों का खुला रेट लगाता है, एक तरफ उनके नेता बेटियों का इज्जत लूटता है, बेटियों के साथ रेप करता है और उनके साथ गैंग रेप करता है। उत्तराखंड के मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू ने बिहार के मां बहनों को सीधे तौर पर गाली दिया है। गिरधारी लाल साहू ने कहा है कि बिहार में लड़कियां 20 से 25 हजार में मिल जाती हैं। बोलने से पहले इस बेशर्मी नेता को एक बार भी नहीं लगा कि हम अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं। हमें तो लगता है कि इनके मन में, इनके दिमाग में घटियापन जाके बैठा हुआ है। इस रूढ़िवादी सोच वाले नेता को क्या रोड पर, सड़क पर घसीट कर जूता का माला पहना के सड़क पे नहीं घुमाना चाहिए? क्या ऐसे ऐसे नेता को बाल छील कर सड़कों पे नंगा नहीं घुमाना चाहिए? क्या इस तरीके का बेतुकी बयान होता है? क्या यही है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की सोच महिलाओं के प्रति? जिस तरीके से इनके ही नेता के बेटा ने एक लड़की को, जो अपने परिवार को चलाने के लिए नौकरी कर रही थी, जो अपने परिवार का सहारा बन रही थी, अंकिता भंडारी का केस तो आपको पता ही होगा। वो कोई और नहीं था बल्कि इनके नेता का नाम आया इस केस में। जिस व्यक्ति ने इस बेटी को मारा, जिस व्यक्ति ने इसकी हत्या की, जिस व्यक्ति ने इसके साथ गैंग रेप किया और रेप करके इसे मार डाला, वो कोई और नहीं बल्कि उत्तराखंड के भाजपा के विधायक के बेटा थे। उसने क्या कहा था? उसने अंकिता भंडारी को कहा कि तुम्हें स्पेशल सर्विस देनी पड़ेगी। अंकिता भंडारी ने कहा कि मैं गरीब हूं लेकिन मैं 10,000 में अपने आप को नहीं बेचूंगी। अंकिता भंडारी ने जैसे ही विरोध किया, इन जालिमों ने, इन बेशर्मियों ने, इस घटिया लोगों ने उस बेटी की हत्या कर दी और ऋषिकेश के एक तालाब में जाकर फेंक दिया। ऋषिकेश के एक कैनाल में जाकर बेटी को मारकर गैंग रेप करने के बाद उसे ऋषिकेश के कैनाल में जाकर के फेंक दिया जाता है। वो कौन था? वो था पुलकित आर्या, उत्तराखंड के पूर्व विधायक का बेटा, जो रिजॉर्ट चलाता है। रिजॉर्ट का मैनेजर भी इसमें शामिल था, रिजॉर्ट का मालिक भी इसमें शामिल था और इन लोगों ने इन बेटियों की हत्या कर दी। इसलिए मैंने कहा ना कि एक तरफ भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है और दूसरे तरफ उनके कुछ नेता बेटियों के इज्जत को लूटता है, बेटियों के साथ गैंग रेप करता है और बेटियों का रेट लगाता है, मां बहनों का रेट लगाता है। वो कौन इंसान था? कुछ दिन पहले एक महिला वीडियो जारी करती है, उस वीडियो में साफ साफ दुष्यंत गौतम का नाम आता है। वो कोई और नहीं बल्कि भाजपा का मौजूदा नेता है। वो भाजपा का मौजूदा नेता उस रात रिजॉर्ट में ठहरने वाला था और उसी नेता को स्पेशल सर्विस देने की बात की जा रही थी। कुलदीप सिंह सेंगर को तो आप जानते ही होंगे। कुलदीप सिंह सेंगर, जिसका केस आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। किस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर ने एक उन्नाव के बेटी के साथ रेप किया और उसके पिता की हत्या करा दी, उसके चाचा को मरवा डाला। उन्नाव के बेटी के रिश्तेदार को कुलदीप सेंगर ने मरवा डाला। जब वो कोर्ट पीड़िता जा रही थी अपने वकील के साथ, तो किस तरीके से 11 बार एक ट्रक के द्वारा धक्का मार मार कर उसके परिवार के लोगों की हत्या करा दी जाती है। उस वकील की हत्या करा दी जाती है जो वकील उसका केस लड़ने जा रहा था। क्या इस केस को कौन नहीं जानता है? वो कौन था? कुलदीप सेंगर। कुलदीप सिंह सेंगर कोई और नहीं, भाजपा का नेता था। आज भाजपा के नेता का मुंह बंद है। जब मीडिया सवाल कर रहा है तो अपना मुंह बचा के भागते फिर रहे हैं। बिहार के भाजपा के नेताओं से मीडिया सवाल कर रहा है तो हाथ जोड़कर निकल जा रहा है और इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। क्या वो बिहार के नहीं है? क्या बिहार की मां बहनें उनकी मां बहन है कि नहीं है? जिस तरीके से बिहार के मां बहनों का बेइज्जत किया जाता है, जिस तरीके से अनर्गल बयानबाजी की जाती है, बिहार के बारे में इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्या इस बयान का एक खंडन करने लायक नहीं है? क्या इनके पास इतना भी हिम्मत नहीं है कि उस नेता का यह विरोध कर सके? ये इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको अपना राजनीति बचाना है, क्योंकि इनका अपना पद बचाना है, क्योंकि ये अपना मंत्री पद बचाना चाहते हैं, अपना विधायक के पद बचाना चाहते हैं और उस पद को बचाने के लिए बिहार के पूरे मां बहनों को गाली सुनवा रहे हैं खुलेआम। बृजभूषण शरण सिंह कौन था? बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला पहलवानों ने आरोप लगाया कि यह सेक्सुअल हरासमेंट करता है। बृजभूषण शरण सिंह कौन था? जिसके ऊपर
आरोप लगा, वो भाजपा का एक बड़ा नेता था, एक उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता था। उसके बाद आनंद फानन में पार्टी ने उसे पार्टी से साइड लाइन में रखा, पार्टी से बाहर किया। जब मीडिया का प्रेशर पड़ा, जब जनता का प्रेशर पार्टी के ऊपर पड़ा, तब बहुत महीनों बाद बृजभूषण शरण सिंह को पार्टी से हटाया जाता है। महिला पहलवान जो देश के लिए मेडल लाती हैं, जो मेडल जीत कर लाती हैं, उसको यह परेशान कर रहा था, सता रहा था और महिला पहलवानों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा था। स्वामी चिन्मयानंद कौन था? स्वामी चिन्मयानंद भारतीय जनता पार्टी का नेता था। इस इंसान के ऊपर आरोप लगा कि ये लॉ के स्टूडेंट के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया। ये कौन था? भाजपा का नेता था। एडीआर का रिपोर्ट कहता है, एडीआर का रिपोर्ट कहता है कि भारतीय जनता पार्टी में कुल 151 ऐसे एमपी और एमएलए हैं जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने का मामला दर्ज है। ये कौन है? ये 151 सांसद या एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसके बारे में एडीआर का रिपोर्ट कहता है कि इनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने का मुकदमा दर्ज है। पार्टी चुपचाप। इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ पार्टी नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरे तरफ ये महिलाओं के इज्जत को लूटते हैं, दूसरे तरफ ये बेटियों का सम्मान नहीं करते हैं, दूसरे तरफ ये बिहार के मां बहनों का रेट लगाते हैं। क्या इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या पार्टी इसके ऊपर कार्रवाई करेगी? आज मेन स्ट्रीम मीडिया का मुंह क्यों बंद है? आज मेन स्ट्रीम का मीडिया क्यों नहीं बोल रहा है? आज अंजना ओम कश्यप इसके बारे में क्यों नहीं बोल रही है? वो भी बिहार की बेटी है। आज श्वेता सिंह क्यों नहीं बोल रही है? वो भी बिहार की बेटी है। तमाम सोशल मीडिया पे आग लगा हुआ है। सोशल मीडिया सवाल पूछ रहा है कि जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों बोला? क्या तुम्हारे मन में है? और बिहार की जनता इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिहार के लोग इसे कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। बाकी आपकी क्या है प्रतिक्रिया, जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।